सम्मानित प्रिय बंधुओं, यहाँ आप देख रहे हैं सरस नेचुरोपैथी आरोग्यशाला में जो हमारे सामने सब्जी हैं, इन्हें शारीरिक थोड़ा सा दर्द और शरीर का भारीपन आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें स्नेह मार्जन दे रहे हैं। स्नेह का मतलब होता है तेल। शायद आपको ना पता हो, पहली बार जान रहे हो। बहुत से लोगों ने ये चीज़ पहली बार सुनी होगी कि तेल को स्नेह कहा जाता है। और इसके जो मर्दन है तो मार्जन कहते हैं, तो इस थेरेपी को स्नेह मार्जन थेरेपी कहते हैं। अब यहाँ पर अंगूठों की मदद से शरीर में जो नस नाड़ियाँ हैं उसको संचालित किया जाता है। संपूर्ण शरीर में 72 करोड़ नाड़ियाँ मानी जाती हैं। इसमें 36 करोड़ नाड़ियाँ दाहिनी तरफ और 36 बाईं ओर होती हैं पीठ के हिस्से के। तो इनका पूरा का पूरा मर्दन किया जाता है। शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यद्यपि शरीर संपूर्ण अंग महत्वपूर्ण रहते हैं, परंतु ऐसा माना जाता है कि जो रीढ़ की हड्डी है, कहावत भी कही जाती है कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है या रीढ़ की हड्डी तोड़ देना। तो आखिर अन्य सभी अंगों का नाम न लेकर रीढ़ की हड्डी को ही क्यों कहा गया है? क्योंकि अन्य अंगों के निष्क्रिय होने पर आप फिर भी कार्य चला सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, परंतु रीढ़ की हड्डी के न होने पर या शिथिल हो जाने पर व्यक्ति का उठना बैठना दूभर हो जाता है। तो रीढ़ की जो हड्डी है, इसका सही रहना परम आवश्यक रहता है। जितने भी योग के कुंडलिनी द्वार बोले जाते हैं, वो सब द्वार भी रीढ़ की हड्डी पर ही स्थित रहते हैं, मस्तिष्क के लेकर रीढ़ की हड्डी। तो इसकी शुरुआत जो होती है मूलाधार, मतलब जो रीढ़ की पहली हड्डी होती है या जिसको हम अंतिम हड्डी कह लें, वहाँ से प्रारंभ होता है और मस्तिष्क तक जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो द्वार होते हैं वो रीढ़ की हड्डी पर ही होते हैं। इतनी महत्वपूर्ण ये हड्डी है। और इसके दोनों ओर जो ये साइड होती है, जहाँ पर रीढ़ जो होती है उसकी जो हड्डी होती है वो तो ये चलती है, इसके साथ साथ में यहाँ तक इसकी जो है रेशे आते हैं हड्डी के। तो आप देखें तो यहाँ पर जो कंधा का हिस्सा होता है, जहाँ पर से मुड़ता है ये, और अगर इसको सीधा एकदम सीधा लिए चले जाइए तो यहाँ पर आकर ये देखिए दो स्तंभ जैसे मिलेंगे, दो जगह मिलती हैं। इनको मर्म स्थान कहा जाता है। आप किसी छोटे बच्चे को अगर देखें तो यहाँ पर दो गड्ढे जैसे आपको महसूस होंगे या अलग रंग का आपको प्रतीत होगा कि हाँ यहाँ पर कुछ है। तो जो मार्दन होता है वो मुख्य रूप से यहाँ से ऐसे चलते हुए ये जब आप करेंगे तो पेशेंट को बड़ी राहत मिलेगी। जब आप यहाँ पर ऐसे प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये मर्म स्थान जो होते हैं, मर्म स्थानों में प्राण वायु का संचार होता है। आप जब इनको दबाएंगे तो पेशेंट को बहुत ही लाभ मिलता है। तो आज जो हमारा ये वीडियो है ये इस बात पर है कि मर्म स्थान कहाँ कहाँ पर होते हैं और उनको कैसे दबाया जाए तो किस चीज़ में राहत मिलती है। जैसे आपके कंधों में अगर दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, तो पेट के बल लिटा दीजिए। कंधा दर्द के लिए जो ये शोल्डर होता है इसको इस तरह से आप चलाएंगे ऐसे। जिनको गर्दन का दर्द रहता है उनको इस तरह से ये चीज़, गर्दन दर्द वालों को इस तरह से आप ये करिए, ये इस तरह से आप धीरे धीरे। अच्छा, इसमें उंगलियों को चलाने का एक विशेष तरीका होता है। आप जो उंगलियां चलाते हैं, उंगलियों से ही पेशेंट को लाभ और हानि पता चलती है। स्वयं में उसको आनंद की अनुभूति होती है जब आपकी उंगलियां सही रूप से चल रही होती हैं। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो पेशेंट को बड़ा लाभ मिलेगा, उसको राहत मिलेगी। जब इस तरह से दबाएंगे तो पूरा कंधा जो है उसका आनंद को प्राप्त करेगा। अभी ये कंधे का जोड़ होता है तो पूरे जोड़ को लेकर जाना चाहिए इस तरह से। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि नसें किधर की ओर प्रवाहित हो रही हैं, रक्त का प्रवाह किधर जा रहा है, तो प्रवाह के अनुसार ही मर्दन होना चाहिए। अगर विपरीत होता है तो शरीर को कष्ट होता है या मन को अच्छा नहीं लगता है।
कई बार मन ही बता देता है कि हाँ ये तरीका सही है या तरीका गलत है। इसमें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो ये ज्ञान होना कैसे बनाया जाता है आवश्यक नहीं है, अभी तो खाने वाला स्वयं बता देता है कि यह अच्छा है या नहीं है। ठीक उसी तरह से ये क्रिया भी होती है, पेशेंट को स्वयं पता चल जाता है कि हाँ ये क्रिया हमारे जो शरीर पर की जा रही है वो उचित है या अनुचित है। इस तरह से आप स्नेह मार्दन करें। अब दूसरी बात आती है पीठ का दर्द। तो पीठ के दर्द के लिए दोनों हड्डियां, देखिए अगर ऐसे हाथ रखेंगे तो हड्डियां दोनों ओर से कवर हो जाएंगी और इसको हल्का सा दबाते हुए, अब कितना दबाना है ये पेशेंट के ऊपर रहता है कि उसको दर्द किस प्रकार का है और उसकी क्षमताएं किस प्रकार की हैं। इस तरह से लेकर चलेंगे जब तो पूरा एक दबाव बनेगा रीढ़ की हड्डी पर। और ये क्रिया ऐसे भी आप कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये जो चल रहा है तो उंगलियां जो बाहर की ओर हैं वो हल्की रहती हैं, लेकिन पूरा दबाव जो होता है वो अंगूठे पर रहता है। ये हो गया। इसके बाद में मैंने बताया था ये मर्म स्थान होते हैं। यहाँ पर मर्म स्थान को लेकर पूरा का पूरा, अब ये पसलियों के लिए हो गया, रीढ़ की हड्डी और पसली दोनों का व्यायाम यहाँ तक। और ये जब आता है तो ये मैंने आपको बताया था कमर के मर्म स्थान तक आता है, यहाँ तक इसको लेकर जाना चाहिए और बाहर की ओर उतार देना चाहिए इस तरह से। तो पेशेंट को लगता है कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है हमारे साथ में। तो ये तो स्थान हो गए आपके। अगर मान लीजिए कहीं पथरी का दर्द हो रहा है, भयंकर पथरी का दर्द हो रहा है, तो बस जो ये अंतिम पसली होती है यहाँ पर से अब ये इस तरह से दबाते हुए अगर आप ले जाओगे, मतलब 3 से 5 मिनट अगर आप ये दबाते हुए ऐसे ले जाएंगे और चाहे जितना पथरी का दर्द किसी को हो रहा हो वो आराम मिल जाएगी। यह पथरी कहाँ होती है? प्रायः गुर्दे में होती है या पित्त में होती है। तो गुर्दे में भी अगर कोई दर्द है तो आप यहाँ पर ऐसे दबाएंगे अगर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या अधिकतम 5 मिनट, तो बहुत आराम मिलेगी पेशेंट को। तो आपको मैंने बताया ये चीज़। अब बात करते हैं गैस की। अगर पेट में कहीं पर गैस फंसी हुई है और गैस दर्द दे रही है, तो जहाँ पर भी मान लीजिए आगे यहाँ पर दर्द हो रहा है पेट में गैस का, तो इस तरह से अच्छे से उसको रगड़िए। मतलब कहाँ पर रगड़ना है? पीठ पर रगड़ना है। दर्द हो रही है पेट में, और रगड़ने के बाद में हाथ को ऐसे टाल दीजिए अधोवायु की ओर, तो आपका जो दर्द है वह तुरंत निकल जाएगा और गैस आपकी पास हो जाएगी, दर्द तुरंत समाप्त हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पैर की। पैरों में झंझनाहट हो, सुन्नपन हो, नसें गाँव की भाषा में जिसको कहते हैं ऐंठती हुई महसूस हो रही हों, इन सभी के लिए ये थेरेपी कारगर रहती है। पैर में कई बार बहुत से लोगों को मैंने देखा है एकदम गुच्छे जैसे पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नसें जो होती हैं वो नीली काली जैसी हो जाती हैं, एकदम जिग जैग जैसा होकर इकट्ठी हो जाती हैं। तो उनके लिए भी अंगूठों की मदद से इस प्रकार से जल्दी अगर किसी को है तो मसाज करनी चाहिए। उससे रक्त का प्रवाह बहुत अच्छा बन जाता है, पेशेंट को आराम मिलती है, उसको आनंद की अनुभूति होती है। ये एक तरीका रहता है। अब बैक साइड में ही सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि नस नाड़ियाँ जितनी भी होती हैं वो सब की सब बैक साइड में ही आती हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पैर में हड्डी ही हड्डी केवल मिलेगी, बैक में पूरा मांस पिंडल मिलेगा जिनमें नसें चलती हैं। अभी हम आपको पैरों के भी मर्म स्थान बताएंगे कि कहाँ पर इनको दबाने से पैर में आनंद की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। किसी को अगर साइटिका है, नस का दर्द है, नस बहुत ज़्यादा तिनकती या चटकती है, कई लोगों का मैंने देखा है कि दर्द के कारण पैर कंपन करने लगता है, नसें कूदने लगती हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? कौन से वह मर्म पॉइंट हैं, कौन से वह मर्म स्थान हैं जिनको वह दबाए तो उसे आनंद की अनुभूति होगी। तो आइए देखते हैं। ये जो दोनों पैर हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो हिस्से होते हैं ये बीचों बीच का हिस्सा लगभग 4-5 अंगुल ऊपर, जहाँ से घुटना मुड़ता है, ये 4 अंगुल, इसको लगभग 10 बार ऐसे करके आप दबाएं, ये ऐसे। अब शरीर जिसका जिस तरह से है, मैंने बताया दबाने का जो तरीका है
वो उतना रहता है कि पेशेंट को आराम मिलनी चाहिए, न बहुत ज़्यादा तेज़ न बहुत ज़्यादा धीरे। इसके बाद में जहाँ से घुटना मुड़े ठीक मोड़ पर इसको 10 बार तक दबाना चाहिए, इस तरह से। ठीक इसके बाद में जहाँ पर मोटी कुंडलियाँ आती हैं, ये यहाँ पर आप दबाएं तो पेशेंट को स्वयं में आनंद की अनुभूति होगी, आराम मिलेगी, शरीर का दर्द खत्म होगा, पीड़ा समाप्त होगी। और इसके बाद में जो पैर का तलवा होता है, तलवा का मध्य भाग, बीच भाग को इस तरह से दबाना चाहिए। यह हिस्सा जो दबाया जाता है ये पूरे शरीर पर कार्य करता है। मस्तिष्क में वायु का संचार करता है, शुद्ध वायु का संचार करता है, फेफड़ों में वायु का संचार करता है। इस तरह से दोनों पैरों को एक एक करके इसमें दबाना चाहिए। इसके बाद में एक नस आती है जो कि यहाँ पर होती है, गंठे भाग पर, ये गड्ढा जैसा होता है। यहाँ पर जब आप दबाएंगे तो बड़ी आराम मालूम पड़ेगी। जिनको नस में दिक्कत है उन्हें बड़ी तकलीफ़ भी होगी, हो सकता है वो चीख पड़े, चिल्ला पड़े। यहाँ पर जब आप दबाएंगे तो एक दर्द का भी अनुभव होता है। और इसके बाद में ये जो अंगूठा होता है, ये हिस्सा यहाँ पर इसको ऐसे करके दबाया जाता है। तो ये आपके मर्म पॉइंट होते हैं, तो मर्म स्थान कहते हैं। एक्यूप्रेशर और मर्म स्थान में अंतर रहता है। मर्म का मतलब होता है प्राण वायु जहाँ से बहती है वह स्थान, और एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होते हैं वो बिंदु अधिक होते हैं, उनका कार्य अलग रहता है, और प्राण वायु को बहने का कार्य अलग रहता है। तो मैंने जो आपको बताए हैं ये कम बताए हैं, क्योंकि ये प्राण बिंदु हैं, ये प्राण वायु को बढ़ाने वाले बिंदु हैं, न कि एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट का मैं वीडियो अगला बनाऊंगा आगे। तो हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक और अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पता है निकट जेके रिसोर्ट, पोखरपुरा मोड़, तिहानी रोड, हरदोई। मोबाइल नंबर 9792 75 69 11। प्राकृतिक रूप से चिकित्सा प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार।